Hello everyone, I am Rashid Khan from Lakshmi Prasad Memorial Public School. We will discuss over here as the form of colloids. What does it mean about that the colloids? What is the colloids? Colloids are those particular type of substances, or we can say it is the colloid is the mixture of, it is a mixture or it is a type of a solution in which the size of the particles is larger than that of the solution as well as the suspension, or we can say the size of the solute particle is more than that of the suspension and solution. और हम ये कह सकते हैं the size of the solute is between, or it remain between the suspension and solution, right? What it is? The size of the particles of solute of a colloid is remain in between the suspension and as well as solution. So what would be the exact size may be measured about? इसकी साइज क्या हो सकती है, कितना हम लोग मेजर कर सकते हैं? इसकी साइज वही होगी, जैसे सपोज करिए 10 to the power -7 है और इसका 10 to the power ये 9 है ना, ये -7 है, तो इसके बीच वाला जो साइज होगा वो होगा क्या? दैट इज -3 to -6, यानी इन दोनों के बीच वाला जो साइज होगा वही क्या होगा? वो कोलाइड हो जाएगा, राइट? वी ऑब्जर्व्ड एज दैट कुड बी सेड एज अ कोलाइड. यस, बोलो क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे द कोलाइड कैन बी ऑब्जर्वेबल एंड दिस पार्टिकल कैन बी सीन बाय आवर eyes as well as a soap solution. Yes, वो क्या हो जाएगा? It is a form of a colloid. क्यों इसको हम क्यों कहेंगे सोप सोल्यूशन को कोलाइड? क्योंकि इनके पार्टिकल्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आसानी से ये दिखाई दे सकते हैं. हाँ, कोलाइडल सोल्यूशन, इसीलिए ये सोल्यूशन सोप सोल्यूशन कहेंगे या यही क्या कहलाएंगे? कोलाइडल सोल्यूशन कहलाएंगे. अब देखिए, ब्लड ले लीजिए, जेलीज ले लीजिए या मिल्क ले लीजिए, दीज आर ऑल द टाइप ऑफ, हाँ क्रीम ले लीजिए, दीज आर ऑल द टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. एंड इन दिस कोलाइडल सोल्यूशन, these are all the kinds of colloids or colloidal solution. Okay, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो सकती है. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स? कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट क्या? नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसका जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा. इसका मिक्सचर कैसा होता है? होमोजीनस होता है या हेट्रोजीनस होता है? तो इट इज अ टाइप ऑफ अ हेट्रोजीनस, नहीं हेट्रोजीनस. सस्पेंशन और कोलाइड दोनों ही क्या रहते हैं? हेट्रोजीनस रहते हैं. सिर्फ एक ही होमोजीनस, हाँ सिर्फ एक ही होमोजीनस है, और वो कौन है? वो है ट्रू सोल्यूशन, या जिसको हम लोग सोल्यूशन, हाँ जिसको सोल्यूशन कह रहे हैं. क्लियर है? दूसरा है कि पार्टिकल साइज इसकी कितनी रहती है? द पार्टिकल साइज मस्ट बिटवीन द सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. Its solute is the size of a solute is remain in between the suspension and solution, that is from 10 to the power -9
and in between to 10 to the power minus 3 to minus 6. Is it okay to everyone? बीच का पार्टिकल्स है, तो आप उन दोनों के बीच के रेशियो में -3 या -4 दोनों को ले सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, द पार्टिकल साइज is remaining in between the suspension and collide, and those particles of the collide can be filtered. It can be filtered, but the collide particles cannot be separated by the filter paper. ये filtration इस काम कर सकते हैं, but कोई भी filtered इसमें हमें नहीं मिलेगा. Different kind, as we know that is a hydrosol, aerosol, लिक्विड सॉल्व, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड के फॉर्म में होता है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है. तो ये बहुत सारे कोलाइड्स के फॉर्म हो सकते हैं. और कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम ये लाइट बीम को क्या कर सकते हैं, लाइट बीम को स्कैटर्ड कर सकते हैं. अभी तक देखा आपने सस्पेंशन और सॉल्यूशन स्कैटर्ड नहीं हो रहे थे, स्कैटर्ड आसानी से कर देंगे. यानी ये जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा. सपोज करिए लाइट ऐसे जा रही है और ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा. दिस प्रॉपर्टीज ओनली कैन शोन बाय कोलाइड्स आर द कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन ओनली कैन scatter the light passing on them. On that behalf, there is a two properties noted. First one is the zigzag motion, or it is also called as Brownian motion. Yes, Brownian moment. And second one is Tyndall effect. Yes, Tyndall effect. So, if we can be able to see about the colloidal solution, there is a particles, they can be found move here and there very faster in a zigzag manner. Zigzag manner means particles may be move here from here and there. So for that, this can have a zigzag moment. And this moment is called as Brownian moment. The particles of the colloidal solution is move very fastly in a random moment, or in a here and there, in a very faster moment here and there, and that particular type of a moment is termed as Brownian moment. Why it is termed as Brownian moment? Because it can be firstly observed by the Brownian, a scientist name. On that particular scientist name, it is called as the Brownian moment. हाँ, yes, क्या हुआ? तो भी कोई भी फिल्ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा. अरे अब आप इंक ले लो, इंक को फिल्टर करोगे, मिल्क को फिल्टर करोगे, उसमें कोई प्रॉपर्टीज दिखाई देगी आपको, कोई मिलेगा पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं फिल्ट्रेट जो है वो मिलेगा क्या? हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जर्वेबल होता है कोलाइड के केस में, तो हम कोलाइड का एग्जांपल दे सकते हैं, मुश्किल नहीं है. ठीक है, अच्छा ओके. देखिए, ट्रू सोल्यूशन में या सोल्यूशन में आसानी से लाइट स्कैटर्ड नहीं करता है. कौन बोला जी? पहले अपना माइक, सब माइक ऑफ करो, तो सब माइक ऑफ करो. अब ये जो लाइट आप देख रहे हो सोल्यूशन में या ट्रू सोल्यूशन के अंदर, लाइट स्कैटर्ड नहीं करता, चाहे सस्पेंशन हो चाहे ट्रू सोल्यूशन हो, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती. सपोज करिए कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब हो या एक कोई ग्लास का कंटेनर हो, इसमें क्या रखा है? कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है. तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लोग लाइट पास करेंगे
तो ये लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा इस केस में, ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कैन scattered light, that can scattered the light। नहीं, तो जैसा लेंस लगाओगे उसी टाइप का होगा ना। लेंस डाइवर्जिंग लगाओगे डाइवर्ज होगा, कन्वर्जिंग लगाओगे कन्वर्ज होगा। हाँ, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल, दिस इज कॉल्ड एज Tyndall effect। Why this can be firstly observed by the Tyndall, a scientist name। On that basis, on his name, this effect is termed as Tyndall effect। What does it mean? It means that whenever the light passing through the colloidal solution, it scattered the rays of a light। यहाँ से क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। स्कैटरिंग होने की वजह से इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये सिर्फ किसमें ऑब्जर्वेबल है, ये सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्वेबल है। ये कभी भी सस्पेंशन या सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो दो तरह के मोमेंट है। एक आपका मोमेंट है जो पार्टिकल्स का, वो जिगजैग मोशन में होता है, और उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं या ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। दूसरा एक पार्टिकल्स का क्या होता है, जब लाइट उसके ऊपर जब लाइट उसके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है तो लाइट को वो क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। आप कभी भी कोई एक सिरप ले लीजिए, सिरप के ऊपर देखोगे, जब उसको लाइट जलाओगे तो लाइट सीधा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लाइट क्रॉस होगा तो आसानी, हाँ, डाइवर्ज कर जाएगा, तो उसमें से वो लाइट थोड़ा सा स्कैटरिंग दिखाई देगा, स्कैटरिंग नेचर का। और यही स्कैटरिंग नेचर आपका क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका टिंडल इफेक्ट। ओके, ये हो गया टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोमेंट। अब क्या बच रहा है, हाँ बोलो, किसमें, टिंडल वाले में, कोलाइडल में डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए, the colloids can be classified on the following categories। classification of colloids, classification of colloids, what are these? These are the sol, that is solid sol, foam, gel, aerosol, फ्लूइड। ये बहुत सारे टाइप्स हैं, इमल्शन, सॉल, फोम, जेल, एरोसॉल, फ्लूइड, इमल्शन, फोम। These are the different forms of colloids। क्या हुआ, अच्छा फोम लिखा गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके बुक में दिया हो, चेक कर लो फिर भी। पेज नंबर कहाँ, 53 है, 53 पे देख लो, होगा 53 पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटलाइट है, तब 66 पे देख लो, मिला। अरे यहां देखो, छोड़ो जाने दो, बुक पे मत देखो, यहां देखो। सॉल क्या है, सॉल, सॉल वो है, जैसे कि आप सपोज करिए कि किसी एक सॉलिड को लिक्विड में हम लोग देखते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल।
तो कर्ड में जो उसका कोआगुलेटेड होता है, कोआगुलेशन उसका जो पार्ट है उसको कह सकते हैं। यहां पे देखिए ये इंक है, ये सॉलिड है, स्टार्च है सॉलिड, पेंट है सॉलिड। अब इनको जब हम लोग लिक्विड के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल का फॉर्म बनेगा, या जिसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। और ये टाइप कौन सा होगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल, और ये टाइप ऑफ सॉल है। हाँ, ये एक टाइप ऑफ सॉल है, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। माइक अपना ऑफ करिए, तभी अपना माइक ऑफ करिए, जब बोला जाएगा तब बोलिएगा। किसी में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी का माइक जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ ठीक है। Solid salt is a type of a salt in which solid get mixed with a solid get mixed in a solid as well. Solid in solid salt. Solid in solid salt. Like in case of a stone, if there is a gems or colored stone, you can say the stone. Suppose if there is a stone and here is the different colors you can see. So that one is considering to what? That is gemstones. What it is said to be? It is called as a gemstones. So here is a stones, and in which these are the gems. So gems are situated, or gems are embedded into the stones. That is another example of solid in solid sol. ये क्या है, solid and solid sol का example है. In case solid in gas, solid in gas, or you can see the aerosol. It is also called as aerosol. Aerosol means the solid material which is dissolved in gas or solid in gas or air. Yes, gas or air. What are these? These are the spray paints. Like a spray paint, that is the gas or the air in which the paints get dissolved. So that one is considerable to as the solid dissolve in air, and that one is termed as aerosol. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के गाड़ियों पे पेंट छूट जाता है, तो उसको पेंट यूज करने के लिए, पेंट करने के लिए एरोसॉल का यूज करते हैं। स्प्रे रहता है, स्प्रे मार देते हैं, उसका कलर आ जाता है, जिस भी कलर में वो गाड़ी का कलर होगा वो कलर पेंट। जो एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इमल्शन। तो इसमें सपोज करिए कि क्रीम है, क्रीम के अंदर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉफ्ट फॉर्म में, इसमें भी बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हैं, बटर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, बट उसके साथ साथ क्या होता है, ये इमल्सिफाई होते हैं या ऑयली होते हैं, फैटी होते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। एंड इमल्सन इज अनदर फॉर्म ऑफ व्हाट, कोलाइड। ये भी कोलाइड। घी आपका आ जाएगा इमल्सन के ही टाइप में, ये जो बटर है या फैट है वो भी इसी में आ रहा है ना, तो इमल्सिफाई वो भी है। ओके, नेक्स्ट, जेम कौन सा, खाने वाला जैम। हाँ, तो वो आ जाएगा आपका सॉलिड इन सॉलिड, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड।